एक सवाल सर जो जनता के मन में बार बार आ रहा है कि आधा सेकंड दीजिए, आप ही को समय दूंगा सर, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं। क्या जो मनोनीत पार्षद हैं, कहीं संविधान में आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार है? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि सदस्यता इसलिए दिलाई जा रही है ताकि वोट देने का अधिकार हो, और वो एक पर्चा दिखाते हैं संविधान का जिसमें लिखा है कि अधिकार नहीं है। तो आपके पास कोई प्रूफ है सर इस बात का कि अधिकार है उनके पास? मैंने आपने शुभांकर जी, आपने शायद मेरी बात शुरू में नहीं सुनी। ये जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रही है, पुराना कानून है जी। ये अभी द्वारा हुआ, जब यूनिफिकेशन हुआ उसमें कुछ चीजें नहीं आई हैं। अब मैंने वो पढ़ा नहीं, परंतु मुझे पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं, परंतु एक शपथ में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, मैं मानता हूं उनका वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, ठीक होगी, ऐसी बात होगी, परंतु शपथ में क्या है, शपथ तो ले ही सकते हैं वो। उसमें वो पहले, और जरा 2017 का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जो पार्षद थे उन्होंने शपथ पहले ली थी, जो मनोनीत पार्षद थे उन्होंने शपथ पहले ली थी या बाद में ली थी, उससे स्पष्ट हो जाएगा सारा मामला। नहीं आरपी जी, अभी आप ही इनके मन में डर वाला, इनके मन में डर क्या है? मैंने तो शुरुआती में सवाल पूछा सर, उनके डर, उनके संशय को लेकर, लेकिन क्योंकि आप नया वाला संविधान पढ़ रहे थे इसीलिए मैंने जिज्ञासावश पूछा। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना जी। गलत बता रहे हैं जी जी। तो उस नए संविधान में क्या सर वोटिंग का अधिकार है? आपको प्रवक्ता है बीजेपी के मन में एक सर सेक्शन 32 कहता है कि उस संविधान के अनुसार से उनको शपथ दिलाने का अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। उसके अंतर्गत 5 तारीख को नोटिस इशू हुआ। अगर इनको दिक्कत थी तो 6 तारीख बीच में थी, 5 और 6 के बीच में समय था, ये कोर्ट जाते उसको चैलेंज कर लेते, चैलेंज कर कहते भाई ये गलत हो रहा है। पहली बात, एक मिनट रुकिए, मैं आपको असली कारण बताता हूं। कारण क्या है जी? कारण ये है कि इनके मन में डर है, इनके मन में एक दुविधा है, इनके मन में दिक्कत है। और दिक्कत क्या है ये भी सुन लीजिएगा, याद करिएगा, आप लोगों ने भी स्टोरी चलाई थी जब इनके विधायकों ने टिकटें बेची थी, पैसे देकर टिकटें बेची थी और पैसे का लेन देन हुआ, स्पष्ट सबको दिख गया था, वीडियोस आ गए थे ऑन रिकॉर्ड, शिकायतें दर्ज हो गई थी, कंप्लेंट दर्ज हो गई थी। एक इसी प्रकार का मामला मेयर के मामले में, डिप्टी मेयर के मामले में अखबारों में चल रहा है। कई जगहों पे ऐसी बात आ चुकी कि कहीं ये सब सोशल मीडिया में, सब सिस्टम में चल रहा है कि वहां पर भी इसी प्रकार का हुआ। 2 मेयर, 2 डिप्टी मेयर का नॉमिनेशन। स्पष्ट है कि इनको अपने यहाँ घर संभल नहीं रहा, इसलिए इनको दिक्कत है। ठीक है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मैं, ये फिजिकली हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ओथ दिलानी दीजिए। 134 आपके पास है, 105 हमारे पास है। आप चुनाव जीतिए, मेयर बनाइए अपना, कौन रोक रहा है आपको? देखिए वो एक पेपर दिखा रही है सर, उसमें लिखा है 50 टोकन नोटों के। आरपी जी, मैं उनसे उनके जवाब एक बार फिर मैं जवाब लेता हूं आपसे, क्योंकि आपने काफी समय दिया बात रखने का। मैंने आपको काफी समय दिया सर। क्या आपके पास, मैं माफी चाहता हूं, मैं 1 मिनट रुकी, नहीं ये गलत आपने, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। वो इनके कौन सा विधायक था जो खोखे ले गया, बता दीजिए, जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके लोगों ने, कि हमसे पैसे लेकर टिकट दी थी, ये बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा सर, मेरा काम मैं कर लूंगा सर। मैं एक बार आपसे सवाल पूछ के फिर उनके पास जा रहा हूं सर। ये बता दीजिए, अरे सुनिए, मेयर के चुनाव के लिए कितने खोखे नहीं है, ये बता दीजिए एक बार। ठीक है, ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा आरपी जी, ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा, 134 ये पैसों वाला सवाल पूछ लूंगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन मैंने भी कवर किया था, हर एक सीट पर गया था मैं, और वहां जाके ये आरोप भी लगे थे, और इन्हीं के एक विधायक थे जिन पर जब कार्रवाई हुई थी तो मेरे साथ डिबेट हुए थे, राजेश गुप्ता जी से उस दिन हमने संवाद किया था। लेकिन ठीक है आरपी जी, आप एक बार जवाब दे दीजिए, क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास है कि मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं? क्योंकि सारा मामला आम आदमी पार्टी कह रही है इसी को लेकर है, वोट देने के अधिकार पर। क्या आप है नहीं है? रिपीट कर, मैं 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट सर रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। जजमेंट पढ़ दूंगा अंकल जी, मैंने ही वो केस फाइल किया था। नया संविधान है, अरे सर मैंने 1 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। जो नया, हाँ अनिका बता देंगे आपको, जो संविधान है उसके अनुसार मेरे पास जानकारी नहीं है, परंतु एक बात स्पष्ट है, सुन लीजिए, परंतु फिर भी ये जीतेंगे ना 105 के साथ। अगर मैं कहता हूं है भी तो 10 जोड़ 115 हो गए। अरे इनके तो कितने विधायक आ गए, कितने इनके सब सांसद आ गए, उसके बाद ठीक है तो इनका बहुत ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास पार्षद कम है, फिर किस बात का डर है? डर ट्रैक रिकॉर्ड का सर है। लेकिन मोनिका जी, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, और एक सवाल और भी आप लोगों से है कि कांग्रेस पार्टी ने दूरियां क्यों बना ली हैं? अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, अनिल चौधरी जी कौन सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि दिल्ली का कूड़ा साफ करना था और सियासत को कूड़ा कूड़ा कर दिया, तो फिर आप लोगों की दूरियां क्यों? आपके पार्षदों को खरीदा भी गया, एक पार्षद आप पे कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इन सब के बीच में आपकी ये दूरियां क्यों? क्यों खामोशी से आप लोग देख रही हैं? क्यों नहीं जनता के हित की आवाज उठा रही हैं?
बात खामोशी के देखने की नहीं है शुभंकर जी, ये प्लान्ड सैबोटाज है डेमोक्रेसी पे, और डेमोक्रेसी वाकई शर्मसार हुई है। ये तो बात रही जो मार कुटाई सिर्फ कुटबल हुए सदन के अंदर, वो वाकई शर्मनाक है। क्यों, किस लिए, समझ नहीं आई। कारण क्या था, एक के पास बहुमत ऑलरेडी है तो क्यों घबराहट थी, और दूसरा अगर नॉमिनेट कर रहा था उसमें क्या परेशानी थी। तो काम तो दिल्ली की जनता के लिए करना था इन्होंने। बहरहाल मैंने ही केस फाइल किया था शुभंकर जी, जिसमें मैं वोटिंग राइट लेके आई थी ऑल्डरमैन के लिए। आप अगर गूगल सर्च करें तो एमसीडी वर्सेस ओनिका मेहता के नाम से वो लिखा हुआ है, जिसमें मैं वोटिंग राइट लेके आई थी। ये बात उठी थी कि वार्ड कमेटीज में चेयरमैन तो नहीं लेकिन डिप्टी चेयरमैन, और अगर स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बनना हो तो उसमें अधिकार है एल्डरमैन का। तो ये शायद जानकारी नहीं है, इसलिए शायद घबराहट भी होती होगी आम आदमी को कि अगर 10 लोग जुड़ जाएंगे तो वोट बढ़ेगी तो सही, निश्चित रूप से। हाँ, प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है उसमें कानूनी जो विशेषज्ञ है वही बता पाएंगे कि पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, या विच एवर वे, बट उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोसीजर हो सकता गलत हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी, उनसे सलाह क्यों नहीं की गई, या उनका कितना रोल है इसके अंदर, ये क्वेश्चन मार्क जरूर रेज होते हैं। लेकिन एल्डरमैन बनाना और शपथ दिलवाना पहले बाद में ये कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से बनाए गए वो अलग बात है। आपने महत्वपूर्ण बात कही। ठीक, एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि आपके पार्षदों को खरीदने की बात आई, मैं फिर बार बार जिक्र कर रहा हूं, आपके एक पार्षद हैं, उनको धमकी भी मिली, तो ऐसे में आप लोगों की मुखरता उतनी ज्यादा क्यों नहीं नजर आ रही है? देखिए, एक पार्षद आपके, उनका नाम मैं जिक्र कर देता हूं, जिनका जिक्र आया था, जिनको कहा गया कि धमकी दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, आज वो लगातार आरोप लगा रहे थे, टीवी में लगातार खबरें चल रही थी, तो फिर आप लोग दूरी क्यों बना रहे? आप लोग क्यों नहीं जाते, जोर शोर से आवाज उठाते? दिल्ली में तो वैसे भी आप लोग गायब हो गए, मुट्ठी भर पार्षद है, तो अगर मुट्ठी भर भी हैं तो आपके लिए तो एक बड़ा मौका था ये दिखाने का कि देखिए दोनों लड़ रहे हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की रक्षा इस तरह से नहीं की जाती कि आप हर बात पे उछल कूद मचाएं। ये जो दर्शाया गया है, जनता भली भांति पहचान रही है कि इनका मकसद क्या है। देखिए, एक चाल चरित्र चेहरा की बात करते हुए पावर में आई, और एक ने कहा हम राजनीति करने नहीं आए, हम तो राजनीति को बदलने आए हैं। अगर यही तरीका है राजनीति बदलने का तो इनको मुबारक हो। कांग्रेस अपने स्टैंड में अडिग है, कांग्रेस अपनी जो दिल्ली की जनता के लिए सेवा करने आई है वो करेगी, लेकिन 9 है, मानती हूं कि बहुत कम। अच्छा, 9 आपके साथ रहेंगे या पक्का है? क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग का वो नहीं होता है, ये पक्का आप है 9 रहेंगे आपके साथ? जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि आपस की लड़ाई, मुझे लगता है हमारे जो पार्षद हैं वो इनसे दूरियां ही बना के रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 9 में से 1 ही 2 बचेंगे आखिर होते होते? जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने भी हैं कांग्रेस का भी रिकॉर्ड रहा है।